हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं फिर से लाई हूँ होम साइंस की छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसको रिवीजन करिए, अच्छा से पढ़िए, बार बार देखिए। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ कि आप लोग इसे जैसे हर गिरहड़ी खाना बनाते समय ये मोबाइल चालू करके भी अपना इतना क्वेश्चन तो रेडी तैयार कर सकती हैं, और मैं उन्हीं के हेल्प के लिए ऐसा क्वेश्चन लाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सी सामग्री प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा कथन श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में सत्य है? तो इसमें राइट आंसर द 100। यह शिक्षण के वह साधन हैं जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। यह शिक्षण के वह साधन है जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। राइट द आंसर 100 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, श्रव्य दृश्य साधनों का चुनाव करते समय प्रभावी तत्व है। शिक्षण का उद्देश्य, स्रोतों की संख्या, चयन में मौलिकता और ये सभी। तो आंसर होगा इसका ये सभी। ये जो शिक्षण का उद्देश्य भी होगा, श्रोताओं की संख्या भी होगा, फिर चयन में मौलिकता भी होगा, इसीलिए इसका राइट द आंसर होगा ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, श्रव्य साधन है। श्रव्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई एवं सुनाई देते हैं, ये सभी। तो द राइट आंसर द सुनाई देते हैं। आंसर क्या होगा? तो ब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो है। रेडियो क्या है? तो श्रव्य सामग्री है। रेडियो क्या है? सो श्रव्य सामग्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दृश्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दृश्य वह श्रव्य सामग्री है। कौन है? ये सभी। क्यों ये सभी है? कि चलचित्र भी है, टेलीविज़न भी है और ड्रामा भी है, इसलिए ये सभी होगा। राइट द आंसर ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक संपर्क करने का माध्यम है। यात्राएं। क्या है? यात्राएं। राइट द आंसर यात्राएं हैं। फिर विराज संपर्क करने का माध्यम है। कौन सा है? तो रेडियो है। फिर फिर ये है कि श्रव्य सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। किसके द्वारा होता है? तो क्रम अस्थाई के द्वारा होता है। फिर रेडियो के कार्य कर्म केवल उन्हीं के लिए है उपयोगी होते हैं जो रेडियो सुनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? तो रेडियो है। क्या है? तो आंसर इसका रेडियो है। राइट। ये देखिए क्लास 9th का पेपर है। अभी मैं इसको पूरा हल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज आधा दे रही हूँ, कल फिर भेज दूँगी। तो ये क्लास 9th का पेपर है, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि टीजीटी में भी आ सकता है। टीजीटी जैसे ज़्यादा 9th में, 10th में, 11th में और 12th का ही बुक से क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें भी कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन भौतिक साधनों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन भौतिक साधनों से संबंधित नहीं है? तो नौकर। द राइट आंसर द नौकर। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है कि अच्छे उपकरणों के रसोई घर में उपयोग से किसकी बचत होती है? तो धन एवं संपत्ति, समय और श्रम दोनों की। तो राइट आंसर द समय और श्रम। वही परिवार सुखी संपन्न रहेगा जिससे, क्या जिससे होगा? तो जिससे अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्यायाम से हम बन सकते हैं
क्या बन सकते हैं, तो स्वस्थ तथा क्रियाशील। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो मेरी शरीर स्फूर्तिबाज हो जाएगी, और नहीं करे तो ऐसे तबीयत खराब जैसे दिखेगा। ठीक, फिर ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5, ये टीजीटी में आया था, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। फिर बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की जाती है, तो राजकीय एवं स्थानीय संस्थान के द्वारा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की शुद्धिकरण में भाग लेती है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर द ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर है ये 7, निम्नलिखित में से कौन सा आयु द्वारा फैलने वाला रोग है, चेचक तो नहीं है, तो चेचक आयु से ही फैलता है, इन्फ्लूएंजा जो है आयु से फैलता है, डिप्थीरिया भी है जो आयु से फैलता है, लेकिन हैजा जो है आयु से नहीं फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, वाहन को कहाँ पर खड़ा करना चाहिए, तो वाहन को पार्किंग स्थल पे खड़ा करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रेशम का कीड़ा किनकी पत्तियों पर पाला जाता है, तो शहतूत की पत्तियों पे रेशम के कीड़े पलते हैं और उसी में से रेशम तैयार होता है। फिर शौक के अवसर पर किस रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं, तो सादे तथा हल्के रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। जैसे अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर द कार्बोहाइड्रेट। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जुखाम, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी तो होगा सी, रिकेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो गुड़ करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, दुर्घटना घटने पर हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो तत्काल प्राथमिक चिकित्सा घायल के लिए उपलब्ध कराना या ले जाना चाहिए, कराना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, प्याज का रस या कच्चे आम का पन्ना उसे दिया जाता है जिसको लूह लग गई हो। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया ज्वर के लिए एकमात्र दवा है, कौन सा दवा है, तो क्विनाइन की गोलियां हैं। फिर सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, क्यों, तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, परिचर्या में से क्या किया जाता है, ये सभी है, जैसे औषधि देना भी होता है, समय पर आहार देना होता है, फिर रोगी की देखरेख करना होता है, इसीलिए राइट द आंसर ये सभी होगा। फिर 19, कमरे में कीटाणु किस कारण उत्पन्न होते हैं, तो दुर्गंध के कारण होते हैं। ओके, बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिए, सुनिए, सपोर्ट करिए, और मैं रोज़ क्वेश्चन आंसर या 9th का बुक पढ़ा रही हूँ, बताऊँगी, या यूजीसी नेट, ऐसे मैं रोज़ इसी को डालती हूँ। आप लोग मेरे होम साइंस के चैनल पे ध्यान से देखिए। बाय बाय।